अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी इस्लामी तालीम पर जो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता की और जो हमारी ज़िंदगी में कामयाबी और निजात का सबब बन सकती है, यानी पर्दा पोशी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दुनिया में किसी के ऐब छुपाएगा, अल्लाह क़यामत के दिन इसके ऐब छुपाएगा। इस अजीम तालीम की रोशनी में हम देखेंगे कि पर्दा पोशी का क्या मतलब है और ये हमारी दुनिया और आखिरत में क्यों कदर अहम है। इस्लामी मुआशरत में दूसरों के ऐब छुपाना एक बहुत बड़ा अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी के ऐब को छुपाएगा, अल्लाह उसके ऐब क़यामत के दिन छुपाएगा। इस हदीस का मतलब यह है कि इंसान खता का पुतला है, हम सब से गलतियां होती हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे की गलतियों को ढूंढने की बजाय उन पर पर्दा डालें तो अल्लाह भी हमारी खताओं से दरगुजर फरमाएगा। आज के मुआशरे में हमें चाहिए कि हम दूसरों की निजी ज़िंदगी में मदाखलत न करें, उनके ईबों को आम करने के बजाय उनकी पर्दा पोशी करें। अल्लाह ताला खुद भी हया और पर्दा पोशी को पसंद फरमाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह हया करने वाला है और पर्दा पोशी को पसंद फरमाता है। यानी हम अगर चाहते हैं कि अल्लाह हमारी पर्दा पोशी करे, तो हमें भी दूसरों के ऐब छुपाने का आदी होना चाहिए। आपका बंदा दरगुजर करने वाला होता है, फ़कीर वो होता है जो दूसरों की खामियां छुपाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में किसी की पर्दा पोशी करो, अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारी पर्दा पोशी करेगा। ये हदीस इब्न माजा में मौजूद है और निजात के लिए बहुत बड़ा ज़रिया है। इसका मतलब यह है कि बावजूद गुनाहों और गलतियों के अल्लाह ताला दरगुजर करके हमें कामयाबी अता फरमाएगा। उसी लिए दुनिया में किसी के ऐब छुपाओ, अल्लाह तुम्हारे ऐब क़यामत के दिन छुपाएगा। आजकल लोगों को दूसरों की तौआ में रहने का बहुत शौक है, मगर जिस बात का पता होना चाहिए वो नहीं मालूम। मोहल्ले में कौन भूखा है, किसकी माली हालत ख़राब है, कौन अपनी बच्चों की फीस नहीं दे सका, ये सब नहीं पता। मगर गलतियां करने वालों की खूब खबर रखी जाती है। अल्लाह का बंदा पर्दा पोश होता है और फ़कीर वो होता है जो दूसरों के राज अपने दिल में दफन रखता है। फ़कीरों का हाल ये है कि वो अपने कफन में बहुत से राज लेकर दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और वो कभी इन राजों को जाहिर नहीं करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी के पर्दे खोलेगा, अल्लाह उसके पर्दे इसके घर के अंदर ही खोल कर उसे जलील कर देगा। अगर चाहते हो कि तुम्हारे पर्दे कायम रहें, तो दूसरों के ऐब ना खोलो। अल्लाह ताला खुद पर्दा पोशी को पसंद फरमाता है, और जो शख्स अल्लाह का पसंदीदा बनना चाहे, उसे भी हया और पर्दा पोशी इख्तियार करनी चाहिए। लेकिन अफसोस कि आज के मुआशरे में दौलतमंदों के ऐब छपे रहते हैं और गरीबों के ऐब खलकर सामने आते हैं। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा की मजलिस में एक शख्स से हुआ खारिज हो गई और हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह फ़ौरन उठे और कहा कि चलो हम सब वज़ू करने चलते हैं ताकि उस शख्स को शर्मिंदगी ना हो। यही अखलाकी बुलंदी और पर्दा पोशी है जो हमें सीखनी चाहिए। आज के दौर में जब हर कोई दूसरों की ज़िंदगियों में झांकने का आदी हो गया है, हमें यह देखना है कि क्या हम दूसरों की पर्दा पोशी कर रहे हैं, क्या हम दूसरों के राजों को सीने में दफन रखते हैं, जैसे एक फ़कीर अपने राजों को अपने कफन में ले जाता है। आपको मुआशरती ज़िंदगी में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि दूसरों के राज इफ्शा न करें और उनकी इज़्ज़त को महफूज रखें। ये अमल न सिर्फ दुनिया में आपको इज़्ज़त का मकाम देगा, बल्कि आखिरत में भी आपके लिए निजात का ज़रिया बनेगा। आखिर में हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना है और अपनी ज़िंदगी में हया और पर्दा पोशी को अपनाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस कीमती तालीम से फ़ायदा उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी आइंदा वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। अल्लाह हम सबको दूसरों के ऐब छुपाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जज़ाकल्लाह खैरन।